हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, अच्छी चीजों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं, अपने से ढेर सारा प्यार कर रहे हैं। तो गाइस, आप सभी का वेलकम है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज मैं आप लोगों के लिए कैंडल वैक्स रीडिंग ऑन पेपर लेके आई हूँ। और आज की रीडिंग का टॉपिक है यू वर्सेस देम, यानी कि आप अपने पार्टनर को लेकर क्या सोच रहे हो, कैसा महसूस कर रहे हो, आपकी फीलिंग्स क्या है अपने पार्टनर के लिए। ठीक है, ट्रू फीलिंग्स, ट्रू इमोशंस, और एट द सेम टाइम आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, वो कैसा महसूस कर रहे हैं, उनके ट्रू इमोशंस आपके लिए क्या हैं। ठीक है, तो यू वर्सेस देम ये रीडिंग है डेफिनेटली। तो अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं गाइस, तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि जब कभी मैं रीडिंग डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और लाइक, कमेंट एंड शेयर भी करना है रीडिंग को उनके साथ जिन्हें भी इस रीडिंग की नीड है। ठीक है, तो यस, आप लोगों की बहुत डिमांड आ रही थी कुछ टाइम से, तो मैंने सोचा चलो यू वर्सेस डैम रीडिंग की जाए। ठीक है, तो यहां पर मैं कैंडल जला लेती हूं। पहले आपकी एनर्जी को देख लेते हैं, अपने मन को शांत कर लीजिए बिल्कुल, और अपना नाम ले सकते हैं आप लोग 3 बार। ठीक है, लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स की ट्रू फीलिंग्स क्या है अपने पार्टनर को लेकर, वो क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं। मेरे व्यूअर्स की ट्रू फीलिंग्स अपने पार्टनर को लेकर क्या है यूनिवर्स। ओके, मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपने खुद को बहुत चेंज किया है, बहुत बदले हो। आप अपने काम पर बहुत फोकस्ड हो, जॉब वगैरह ढूंढने में फोकस्ड हो, या जॉब करते हो उसमें ज्यादा फोकस्ड हो, अपने में फोकस दिख रहे हो। ठीक है, आपकी तरफ से एक डिफेंसिव एनर्जी दिख रही है। आपको लग रहा है ना कि आप बहुत बदल चुके हो। आप अब ना इन चीजों में नहीं पड़ना चाहते, स्ट्रेस नहीं लेना चाहते। आपको बहुत स्ट्रेस होता है, एंजाइटी भी होती है आज भी, पर आप अपने को बदलने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है, यहाँ पर मुझे धनु राशि दिख रही है, यहाँ पर मुझे कैप्रिकॉन दिख रहा है। ठीक है, यानी कि मकर राशि, धनु राशि यानी कि सैजिटेरियस आपकी हो सकती है। मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है ना कि यस, बहुत ज्यादा ध्यान दे रहे हो, बहुत ध्यान दे रहे हो अपने ऊपर। पास्ट में कुछ ऐसी चीजें हुई है ना, फेलियर्स को लेकर। पास्ट में कुछ ऐसा फेलियर आपने फेस किया है, रिजेक्शन आपने फेस किया है अपने पार्टनर से, हो सकता है आपने रिश्ते में, आपको ऐसा फील हुआ है कि मैं फेल हो चुकी हूं या हो चुका हूं इस रिश्ते में, क्योंकि आपने सब कुछ करा, उसके बाद भी आपको जैसा आप रिस्पॉन्स चाह रहे थे, जैसा आप सोच रहे थे कि इस रिश्ते से आपको मिले, वो नहीं मिला आपको। तो आप बहुत डिसअपॉइंटेड दिख रहे हो, पास्ट में रहे हो, आज भी कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटेड दिख रहे हो, और अकेले ज्यादा रहने लगे हो। ठीक है, एंजाइटी होती है डेफिनेटली, नींद नहीं आती, स्ट्रेस बहुत होता है, आज भी आपको बहुत स्ट्रेस होता है। मुझे ऐसा दिख रहा है ना कि आप बहुत देर देर रात तक जगते हो और फोकस कर रहे हो स्टडी में, या फिर जॉब वगैरह ढूंढने में, या फिर जॉब के लिए या स्टडी के लिए देर देर रात तक आप फोकस कर रहे हो। पर कहीं ना कहीं आपको अपने पार्टनर का ध्यान आ ही जाता है, आप चाहो ना चाहो उनका ध्यान आ ही जाता है। और ऐसा दिख रहा है कि किसी तरीके का मेंटल प्रेशर आपको बहुत ज्यादा था इस कनेक्शन में। यस, पास्ट की बात कर रही हूँ, बहुत मेंटली आप एक्सहॉस्टेड रहे हो इस रिश्ते में, बहुत डिसअपॉइंट मिला है, बहुत रिजेक्शन, बहुत बहुत परेशान रहे हो। या तो हो सकता है कुछ लोग आपको रिजेक्ट करके गए हैं, ये रिजेक्शन है, या फिर रिजेक्शन मुझे बार बार दिख रहा है, या आपके पार्टनर ने आपको रिजेक्ट किया है किसी और के लिए। ठीक है, बहुत लोगों ने, ऐसा है ना कि आपके दोस्तों की वजह से या फैमिली की वजह से भी आप बहुत डिसअपॉइंटेड हो। मतलब पार्टनर में तो है ही है, पर यहाँ पर ये चीजें भी निकल के आई हैं कि फैमिली की वजह से, दोस्तों की वजह से आप बहुत डिसअपॉइंटेड हो। आप अपने पार्टनर से बहुत एक्सपेक्टेशन रख के बैठे थे, पर क्लियरली दिख रहा है कि उन्होंने आपकी एक्सपेक्टेशन को पूरा नहीं किया, या तोड़ा है, आपकी उम्मीदों को पानी फेरा है, जैसे आपके सपनों में ऐसा दिख रहा है। आपने बहुत सपना दिया था, आपने ना बहुत ज्यादा, ऐसा दिख रहा है कि लोगों को संभालना, लोगों के लिए हेल्प करना आप हमेशा रहे हो, एक की नहीं, आपके अपने पार्टनर की बात नहीं कर रही हूँ,
है आपका नेचर, हेल्पिंग नेचर है सभी के लिए। आप बहुत पॉजिटिव सोचते हो, आप सोचते हो यार इसका भी अच्छा कर दूं, उसका भी अच्छा कर दूं। बदले में क्या होता है ना, लोग आपका यूज कर देते हैं, या फिर आपका यूज करके मतलब आपसे काम निकलवा के ना आपके अगेंस्ट ही हो जाते हैं। कुछ ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है। बेसिकली आपका दिल बहुत साफ है, बहुत प्योर दिख रहा है, प्योर हार्टेड हो आप बहुत। और कहीं ना कहीं अपने को ब्लेम कर रहे हो कि खुद पे गलतियां ढूंढ रहे हो कि मेरी वजह से ऐसा होता है, मैं ही, हर कोई मुझे डिसअपॉइंट करता है, हर कोई यस चीजें आपके साथ बुरा करके चले जाते हैं। तो आप अपने को दोष देते हुए दिखाई दे रहे हो, ब्लेम करते हुए दिखाई दे रहे हो, और लोगों से हर्ट हुए हो। पास्ट की बात कर रही हूं, कहीं ना कहीं अभी ऐसा दिख रहा है कि आप कहीं ना कहीं अब अपने से सेल्फ लव करने लगे हो। आपको ऐसा फील होता है कि आपकी सारी गलती आपकी नहीं थी, लोग भी ऐसा ही करते हैं। मतलब हाँ, लोग बहुत ग्रांटेड लेते हैं, कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि लोग हैं ही ऐसे, मतलब आपको हर्ट किया है। बेसिकली अब आप ना अकेले रहना ज्यादा प्रेफर कर रहे हो आप, ना कि दोस्तों के साथ या लोगों के साथ ज्यादा उठ बैठ रहे हो। ठीक है, अकेले रहने लग गए हो आप बहुत, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि मैं इतना प्यार देती हूँ, अपनी एनर्जी देती हूँ या देता हूँ, जो भी हो आप, मेल फीमेल, आपको लगता है मैं हर किसी का अच्छा करता हूं, पर या करती हूँ, बदले में मुझे क्या मिलता है? दुख तकलीफ। आप ऐसा फील करते हो क्योंकि हुआ है आपके साथ बहुत। आप ऐसे हो गए हो ना, अब आप फालतू अपनी एनर्जी को वेस्ट नहीं करना चाहते हैं बेवजह किसी की भी हेल्प करना। ये मतलब है आपका वो नेचर है, पर आप करना नहीं चाहते, क्योंकि इससे आपका कोई, आपको ऐसा लगता है कि ये चीजें करके भी कोई फायदा नहीं है। मतलब लोग आप पे ही चढ़ने लग जाते हैं, या फिर बोलेंगे ना, आपको ही उल्टा ब्लेम करने लग गए। तो वो चीजें आप बहुत सोच विचार करते हो, फिर पीछे भागने में कहीं ना कहीं आप बहुत पीछे भागे हो अपने पार्टनर के भी। ऐसा दिख रहा है कि बहुत पीछे भागे हो। बदले में ये ना रनर बने रहे, मतलब आपसे दूर भागना। आप इनके पीछे भाग रहे हो, ये आपसे दूर भाग रहे हैं, आपको झूठ बोल रहे हैं। आपको जैसे सपोज अगर ये आप इनको कॉल कर रहे हो, मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, हो सकता है या एग्जांपल आपकी एक्यूरेट बैठे, ठीक है, आपकी लाइफ से। अगर आप इनको फोन कर रहे हो, कॉल कर रहे हो कि कहाँ हो, ये आपसे बचने के लिए, झूठ बोलने के लिए कि मैं तो बहुत बिजी हूं, और आप देखोगे कि अपने दोस्तों के साथ घूम रहे हैं। बताइएगा अगर ऐसा किसी के साथ हुआ है। ठीक है, आप हर समय आपसे बचे हैं, आपसे झूठ बोल रहा है, पल पल झूठ बोल रहा है, और आपने पकड़ा भी है इनका झूठ। तो आप बहुत हर्ट हुए हो, मतलब बेसिकली आप बहुत चेजर बने हो। अब आपने सोच लिया है कि अब मुझे और चेज नहीं करना है। ठीक है, आप बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट दिख रहे हो इस वक्त, सेल्फ इम्प्रोवाइज कर रहे हो आप, अपने को, खुद को बहुत ज्यादा यस अपने को ग्रो कर रहे हो हर एक फील्ड में। जहां आपका इंटरेस्ट है वहां पर ऐसा दिख रहा है कि फोकस्ड दिख रहे हो आप, कि मुझे ये करना है। ठीक है, हो सकता है आपने जिम वगैरह या फिर मेडिटेशन वगैरह या फिर वॉकिंग वगैरह कुछ स्टार्ट किया है, ताकि आपका माइंड थोड़ा सा फ्रेश रहे। थोड़ा सा आप, मतलब बहुत टेंशन हो जाती है आपको, कुछ तो आपने स्टार्ट किया, या हो सकता है मैनिफेस्टेशन वगैरह स्टार्ट की है, पॉजिटिव अफर्मेशंस खुद से बोलने लगे हो, कुछ तो ऐसा कर रहे हो आप। ठीक है, जिससे आपकी इंप्रूवमेंट हो, यानी कि आपकी ग्रोथ हो। बेसिकली आप अपने अंदर काम कर रहे हो। मुझे ऐसा दिख रहा है ना कि ऑब्स्टिकल कुछ ऐसा दिख रहा है कि आप अभी भी अपने को कहीं ना कहीं कम समझते हो, कहीं ना कहीं आप बहुत मजबूत तो होते हो, फिर जैसे उठते हो फिर गिर जाते हो। अब या तो इनकी बात कहीं, मतलब इनसे रिलेटेड कोई बात करता है, या कुछ आपको ऐसा पता चलता है, जैसे आप उठने की कोशिश करते हो फिर नीचे आ जाते हो। कुछ ऐसी एनर्जी भी मुझे दिख रही है। या तो आप सोच रहे हो कि क्यों गलती हो रही है, क्या गलती हो रही है मुझसे, समझ नहीं पा रहे हो आप। पर आपका एक नेचर है कि अगर आपसे कोई प्यार से बोले, कोई अच्छे से बोले, आप तुरंत फिसल जाते हो, आप उसकी बातों में आ जाते हो। ये आपका ऐसा नेचर है कि जो, यस, थोड़ा सा है कि मतलब लोग फायदा उठाते हैं इस चीज का। आप अपने अपनी तरफ से तो दिल के साफ हो, पर हाँ, इस चीज का फायदा उठाया जाता है। गिवर बन जाते हो आप, देते जाते हो, फिर परेशान हो जाते हैं। मतलब आप जल्दी से पिघल जाते हो,
और फिर अपने लिए स्टैंड लेना भूल जाते हो। ऐसा दिख रहा है कि कोई भी आपसे ना कोई भी काम निकलवा लेता है। आपका उतना ज्यादा दिल भी साफ है, इतना सॉफ्ट हार्टेड हो आप। थोड़ा सा स्टैंड लो अपने लिए, ठीक है। और थोड़ा सा सोचो कि नहीं भाई, मुझे गिवन नहीं बन रहा है। हर कोई आपका यूज करता है, ये आप फील करते हो, नहीं बनने देना है, किसी के लिए नहीं अवेलेबल होना है, ठीक है। अपने को फर्स्ट प्रायोरिटी देना है, पर डिफेंसिव दिख रहे हो, ठीक है। यस, आपकी ग्रोथ रुक रही है इस वजह से। आप पता है क्या कर रहे हो? आप कर रहे हो कि मैं फिर वही करने लग जाती हूँ, करने लग जाता हूँ, मुझे इससे कम बात करनी है, मुझे यहाँ बात नहीं करनी है, मैं ये नहीं करना है, मुझे वो नहीं करना है। तो थोड़ा सा आपको ना बैलेंस होकर चलने की जरूरत है। आप बैलेंस होकर चलो। जरूरी नहीं है कि आप हर किसी बात करो, उठो बैठो, पर ये नहीं है कि हर किसी के लिए अवेलेबल रहो या हर किसी के लिए करने लगो, ठीक है। बस ये, यस, ये एनर्जी है जो आपको चेंज, ये आदत है आपकी, इसको चेंज करना है। आइसोलेशन की एनर्जी दिख रही है आपकी कि मुझे किसी से बात नहीं करनी है, मुझे, मैं इससे भी बात नहीं करूंगी, उससे भी नहीं। देखो ये सब मत करो, अकेले रहना सही नहीं है, ठीक है। उठो बैठो, क्योंकि आपकी और एनर्जी डाउन होगी जितना अकेले रहोगे ना। क्योंकि आपको ऐसा लगता है, आप भी खुद फील करते हो कि हाँ, हर कोई यूज ही करता है। तो आपका हो रहा है कि मैं ये भी, इससे भी बात ना करूं, उससे भी बात ना करूं, बहुत आइसोलेटेड दिख रहे हो। ऐसा नहीं करना है, ठीक है। उठो बैठो सबके साथ, पर थोड़ा दिमाग से चलो, कि बैलेंस करके चलो कि कहां पर क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या ठीक है, क्या नहीं है। हाँ, थोड़ा दुनियादारी सीखो और लोगों को कैसे डील करना है वो सीखो, थोड़ा चालाकी लाओ। बहुत इनोसेंट हो आप, ठीक है। अगर कोई आपकी एनर्जी वेस्ट कर रहा है ना, तो आपको उस तरीके से उसको डील करना आना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप बात ही नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो इम्प्रूवमेंट आपको थोड़ा सा अपने अंदर लाने की जरूरत है, ठीक है। बाकी इतनी ही एनर्जी आपके पिक हो रही है। हाँ, मैनिफेस्टेशन बहुत करते हुए दिखाई दे रहे हो, या मेडिटेशन वगैरह, कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी आप कर रहे हो, ठीक है। अब देखते हैं आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है। फोकस कीजिए पार्टनर के ऊपर, उनका नाम लीजिए, फेस विजुलाइज कीजिए। ओके, लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूअर्स को लेकर, उनकी ट्रू इमोशंस क्या है, गाइड कीजिए यूनिवर्स। मुझे ऐसा दिख रहा है ना, आपके पार्टनर डिफेंसिव हो रहे हैं, आपके पार्टनर थोड़ा सा दूरी बना रहे हैं, थोड़ा सा, यस, आपसे दूरी क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर आप ऐसा फील करते हो, या इनको ऐसा फील हो रहा है कि हाँ, ये दूरी तो बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ओके, तो मुझे यहां पर ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर देखो किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, डेफिनेटली है, ठीक है। और अब ये थर्ड पार्टी, जैसे मैं हर बार कहती हूँ, कोई भी हो सकती है। मुझे यहाँ पर पहली एनर्जी किसी थर्ड पार्टी की रिसीव हुई है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये ना थर्ड पार्टी में रह तो रहे हैं, पर कहीं ना कहीं आपके बारे में बहुत ज्यादा थॉट रखते हुए, आपके बारे में सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं, बहुत ज्यादा सोच रहे हैं आपके बारे में, आपके साथ एक फ्यूचर को लेकर ये बहुत ज्यादा चाहते हैं, मतलब एक फ्यूचर चाह रहे हैं। ऐसा दिख रहा है आज तक इन्होंने बहुत गलतियां की हैं, बहुत ईगो दिखाया है, ईगोस्टिक तो है आपके पार्टनर, ठीक है। आपको बहुत ईगो दिखाया है, आपको हर्ट किया है ईगो की वजह से। आज कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि इनका ईगो ना डाउन होते हुए, ठीक है, ईगो मुझे बहुत डाउन दिख रहा है इनका। आज ये काफी ज्यादा ग्राउंडेड दिख रहे हैं। ऐसा दिख रहा है कि ये आपकी वैल्यू को समझ पा रहे हैं कि आपने हमेशा इनको प्यार दिया है, इन मतलब आपने इनके लिए बहुत कुछ किया है। ये आज आपको समझ रहे हैं, आपकी वैल्यू को समझ रहे हो, समझते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसा दिख रहा है कि इनको पता है आप दिल के बहुत साफ हो, आप बहुत, आपने इनसे ट्रू लव किया है, इनको पता है आपने पूरे डिवोशन के साथ ये रिश्ते को निभाया है। ये उस समय समझ नहीं पा रहे थे, किसी थर्ड पार्टी के इन्फ्लुएंस की वजह से, या देख बोलते ना एक पट्टी सी बदी थी, या आंखों, मतलब देख नहीं पा रहे थे बेसिकली सही सही। आज इनको चीजें बहुत क्लियर हो रही हैं, और क्लियर हो रही हैं, और पास्ट को ये याद कर रहे हैं, आपके साथ का समय इनको याद आ रहा है। मतलब कहीं ना कहीं हाँ, गिल्ट सा दिख रहा है, एक गिल्ट सा लग रहा है कि यार
नहीं कर पाया मैं या नहीं कर पाई मैं, उसके लिए कुछ नहीं कर पाया या कुछ नहीं कर पाई, मतलब इनको ऐसा लग रहा है कि इन्होंने, और वाकई में ये चीजें हैं भी, जो आपसे ना प्यार, इमोशंस, फीलिंग्स बस ली ही ली है, बदले में जब देने की बारी आई तो इन्होंने आपको क्या दिया, सैबोटेज कर दिया। ठीक है, इनको ऐसा फील हो रहा है कि इन्होंने कभी गलती नहीं मानी, कभी गलतियों को एक्सेप्ट नहीं किया, आपको ही ब्लेम डाला है, आप पे ही उंगली उठाई है, पर कहीं ना कहीं आज ये बहुत इमोशनल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। मतलब इन्होंने कभी दिल से नहीं सोचा, इन्होंने हमेशा दिमाग यूज किया, आज ये बहुत ज्यादा इमोशनल और दिल से सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, इनको ऐसा लग रहा है कि ईगो किल्स लव बोलते हैं ना, हाँ, मेरे ईगो ने, मेरे घमंड ने, मेरी हरकतों ने, मेरी नेगेटिविटी ने ये रिश्ता खराब कर दिया। इनको ऐसा फील हो रहा है कि रिश्ता बहुत खराब हो चुका है आप दोनों के बीच में, चीजें बहुत खराब हो चुकी हैं, और ये चीजें पता नहीं अब सॉल्व होंगी भी नहीं होंगी, क्योंकि इनको सॉल्व होती हुई तो दिखाई नहीं दे रही है। इनको ऐसा लग रहा है कि सब कुछ उलझ चुका है, सब कुछ जैसे ना बर्बाद सा हो गया है। इनको ऐसा लग रहा है सब बर्बाद हो गया, पता नहीं कभी कुछ ठीक होगा नहीं होगा। तो ये अपनी फीलिंग्स को छुपाते हुए दिखाई दे रहे हैं बहुत। आज इनको ना सही गलत में डिफरेंस करना आ गया है। आज इनको पता चल गया है कि ये चीजें सही है और ये चीजें गलत हैं। आपको हमेशा इन्होंने गलत ही एंगल से देखा पास्ट में, आज इनको समझ आ गया है कि मैं ही गलत था, गलत मैं था या मैं थी, मैंने उसको गलत समझा, पर असली गलती तो मेरी थी, मैंने अपने अंदर नहीं झांका। होता है कभी जब इंसान ज्यादा ईगो में होता है, या फिर मैक्सिमम ना इंसान अपनी गलती तो देखता ही नहीं है, सामने वाला गलत दिखता है। तो वही दिख रहा है, आपके पार्टनर ने ना अपनी गलती ना देखकर आपकी गलतियों को देखा है, बस बस आप ही की गलतियों को देखना। इन्होंने किसी की बातों को एक आंख बंद करके फॉलो किया है, ऐसा दिख रहा है। बस सोचा ना समझा, बस किसी ने कुछ कहा तो चलते गए। मैं क्या कर रहा हूँ, क्या नहीं कर रहा हूँ, या क्या कर रही हूँ नहीं कर रही हूँ, इन्होंने नहीं सोचा। हर्ट होता है समटाइम्स जब इनको याद आता है कि इन्होंने ये सब बोला है, आपको बहुत कुछ बोला है, इतने हर्टिंग वर्ड्स बोले हैं, या जो एक्शंस किए हैं। बहुत से लोगों के लिए तो वर्ड्स ही दिख रहे हैं और एक्शंस भी दिख रहा है, कुछ ऐसा किया है जिससे आप लिटरली टूटे हो, आप रोए हो, इनके सामने भी रोए हो, पर इन्होंने कभी परवाह नहीं की। आज कहीं ना कहीं आपको खुद से दूर करके ना ये चैन से नींद नहीं ले पा रहे हैं। अगर आपको लग रहा है कि लाइफ तो बहुत सॉर्टेड है, बहुत खुश हैं, बहुत हैप्पी है इनकी लाइफ में, तो क्या ही चल रहा होगा, सब कुछ सही तो होगा, नहीं, ऐसा नहीं है। भले ही आपको दिख रहा हो नहीं दिख रहा हो, कैसे पता चलेगा आपको? अगर आपको कोई और बता भी रहा है ना कि हाँ भाई उसकी लाइफ में सब कुछ सही है, तो या तो ये ऐसा दिखा रहे हैं या आपको झूठी बातें बताई जा रही हैं, क्योंकि यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये बहुत ज्यादा स्ट्रेस आउट है, रेस्टलेसनेस सा फील होता है। मतलब ऐसा दिख रहा है ना, डूबते जा रहे हैं, डूबते जा रहे हैं, डूबते को तिनके का सहारा दिखता है ना, दिख रहा है ना, कि आपका एक सहारा चाहिए, बस आपका एक हाथ चाहिए, ये चीजें सही कर देंगे। मतलब एक इनको आपकी तरफ से अगर एक भी पॉजिटिव हो पता चले ना, ये चीजें सही करने को तैयार है। पर जब ये एक्सप्रेस ही नहीं करेंगे तो कैसे ही पता चलेगा? ये एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं बिल्कुल। आप देखो, आपको की तो बात ही अलग है, ये किसी को भी एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, ये कितना स्ट्रेस में है। मेष राशि इनकी हो सकती है, ठीक है, रिफ्लेक्ट हो रही है मेष राशि। यहां पर मुझे तुला राशि, कुंभ राशि भी दिख रही है। मेडिकल, पता नहीं, मुझे प्लस का साइन दिखा, तो मे बी मेडिकल फील्ड से हैं आपके पार्टनर, या फिर लॉयर या जज वगैरह हैं, या पता नहीं, आई डोंट नो, मुझे प्लस का साइन दिखा। देखो, ये ना आज बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल दिख रहे हैं, इवन बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल। आप इनको सही मार्ग पर ले जाते रहे, हमेशा आपने एक सही गाइडेंस दी, आप चाहते थे ये थोड़ा स्पिरिचुअल हो जाए, चीजों को समझे, और यस, स्पिरिचुअल हो बेसिकली। ये कभी स्पिरिचुअल नहीं थे, आज मुझे स्पिरिचुअल दिख रहे हैं। आज कहीं ना कहीं ना एक गुड एडवाइजर भी दिख रहे हैं। पहले ये हमेशा लोगों की एडवाइस लेते थे, आज ये खुद गुड एडवाइजर दिख रहे हैं। ठीक है, मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि इनकी नजरों में आपकी वैल्यू इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है ना, ये समझ चुके हैं कि आपकी वैल्यू वाकई में बहुत है। पता है इनको पास्ट याद आ रहा है, पता है इनको क्या याद आ रहा है, आपके साथ बिताया हुआ हर एक समय, जब आप दोनों का अच्छा टाइम था ना, वो चीजें ये मिस करते हैं। और कभी कभी इतना ज्यादा मिस करते हैं कि मन करता है कि आपसे बात करें, आपकी तरफ आ जाएं, एक एटलीस्ट एक हक कर लें, रो लें, और यस, अपनी गलतियों को
रियलाइज करके आपसे सॉरी भी बोलें। यहाँ पर मैं ये देख रही हूँ ना, इनके कंधों में बर्डन सा दिख रहा है, किसी ने इनके कंधों में बहुत बर्डन डाल दिया है, किसी ने, यानी कि कोई थर्ड पार्टी हो सकती है या हो सकता है कोई भी, किसी का बर्डन दिख रहा है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज दिख रही है जिसके बोझ तले ये दबे हुए हैं। अब ये फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी है या किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है या खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी, आई डोंट नो, पर रिस्पॉन्सिबिलिटी जरूर दिख रही है। ठीक है, ऐसा दिख रहा है कि आपको खुद से दूर करने के बाद ना ये टूट सा गए हैं, ये बिखर सा गए हैं। जो इनको गलतफहमी थी ना आपको लेकर या चीजों को लेकर, वो गलतफहमी दूर हो गई है। और कहीं ना कहीं आप भी बहुत मिसअंडरस्टैंड कर रहे हो। इनको ऐसा लगता है कि इनको ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ बहुत सॉर्टेड है, आप तो बढ़ चुके हो, इनसे दूर जा चुके हो। और ये देखो, ये तो जहां थे वहीं है, यानी कि इनकी लाइफ में कोई भी ग्रोथ नहीं है। आपकी लाइफ में तो बहुत ग्रोथ आ चुकी है, चाहे वो करियर से हो, फाइनेंस से हो, कहीं से भी हो, आप तो बस ग्रो कर रहे हो। आप तो इनके बिना खुश हो। आपको तो शायद, हाँ, एक छुटकारा मिला इनसे, इनको ऐसा फील होता है। कहीं ना कहीं ये ऐसा सोच रहे हैं कि अगर एक भी मौका मिले ना इनको आपसे मिलने का या आपसे बात करने का, तो ये नहीं छोड़ने वाले हैं। इनको बात करनी है आपसे, क्योंकि बहुत बहुत ऐसा दिख रहा है ना, पेन में है, बहुत पेन में है। भले ये पेन दिखा नहीं रहे, ये अंदर ही अंदर पेन है। ठीक है, ऐसा नहीं कि कोई बाहर से कोई पेन है या कुछ, ऐसा नहीं दिख रहा, पर अंदर ही अंदर पेन है। वो पेन है आपसे दूरी का, वो पेन है अपनी लाइफ में जो इन्होंने एक्शंस लिए, डिसीजंस लिए, और वो इनको ऐसा फील होता है ना कि कितने गलत डिसीजन हो गए हैं मुझसे, मैंने कितने गलत डिसीजंस लिए हैं, उन चीजों का पेन दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पर ना ऐसा दिखता है कई बार ये रोते हैं, आपको मिस करके रोते हैं, और वो भी रातों को। किसी को दिखाते नहीं है, अपनी फीलिंग्स को बताते नहीं है, पर कोई है यहाँ पर, किसी को ये बता रहे हैं। वैसे आमतौर पर ये किसी को अपनी फीलिंग्स को उतना एक्सप्रेस नहीं करते हैं, बट यहाँ पर कोई ऐसा दिख रहा है कि किसी को अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हुए कोई है, कोई ऐसा है जो आपको भी जानता है या जानती है, मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, किसी को बता रहे हैं कि मैं नहीं रह सकता उसके बिना या नहीं रह सकती। मतलब आपके बिना रहना कितना मुश्किल है। देख रहे हो तड़प, फ्लेम देखो। ये बहुत ऐसे थे ना, एक ईगोइस्टिक बहुत ज्यादा। आज कहीं ना कहीं जो इनकी ईगो थी ना, वो कहीं ना कहीं टूट चुकी है, डेफिनेटली टूट चुकी है। ठीक है, टूट चुकी है, इसीलिए अब ये आपसे सॉरी भी बोलना चाहते हैं। आज तक इन्होंने आपसे सॉरी नहीं बोला, आज तक अपनी गलती को एक्सेप्ट नहीं किया। आज अंदर ही अंदर से तो एक्सेप्ट कर रहे हैं, और आपके सामने भी एक्सेप्ट करना चाहते हैं। ठीक है, बेचैनी सी बढ़ती जा रही है, बस बढ़ती चली जा रही है, और कोई सोल्यूशन नहीं निकल रहा है। इनको ऐसा लग रहा है कोई सोल्यूशन नहीं निकल रहा है। ये क्या करें, कैसे आपके पास आए, कैसे अपनी दुख तकलीफ दर्द को दूर करें, ये बिल्कुल नहीं समझ पा रहे हैं कि क्या होगा लाइफ में, कैसे चीजें बेटर होंगी, कैसे चीजें सही होंगी। पर इनको ऐसा लग रहा है बैठ भी तो नहीं सकते हैं, हाथ पे हाथ रख के बैठे रहें तो या तो आप हमेशा के लिए इनसे दूर हो जाओगे, या कुछ, मतलब कुछ बेसिकली आप दोनों के बीच में और दूरी आ जाएंगी। इसलिए ये हाथ में हाथ रख के अब नहीं बैठना चाहते, इनको एक्शन लेना है। और यस, आने वाले समय में एक्शन भी लेंगे, अभी तो नहीं दिखाई दे रहे हैं, पर हाँ, आने वाले समय में डेफिनेटली एक्शन लेंगे। इनको पता है कि आप हो इनके लिए ना, हमेशा अवेलेबल रहे हो। इनको कहीं ना कहीं ऐसा भी लगता है कि अगर मैं थोड़ी सी बात करूं या कुछ समझाऊं तो आप समझोगे भी। तो ये वो एफर्ट्स करना चाहते हैं जहां पर ये आपको समझाना चाहते हैं कुछ चीजों को, जहां पर ये प्रोमिसेस करना चाहते हैं, जहां पर ये चीजों को क्लियर करना चाहते हैं। ठीक है, आपके मन में क्योंकि बहुत सारे डाउट्स हैं इनको लेकर, ट्रस्ट इश्यूज हैं, ये जानते हैं, उन चीजों को लेकर काम करना चाहते हैं, उन चीजों पे। ठीक है, तो या गाइस, यहाँ पर मुझे इनके जोडिक साइन में टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन भी दिख रहा है, वृषभ, कन्या, मकर राशि। ठीक है, इनकी राशि में। ओके, तो ये कुछ एनर्जी मुझे दिख रही है आज आप लोगों के पार्टनर की। ये लेंगे आने वाले समय में ना, एक्शन लेंगे। ठीक है, अभी तो ऐसा कोई एक्शन दिख नहीं रहा है, बट हाँ, इन फ्यूचर ये जरूर एक्शन लेंगे। ठीक है, तो यस गाइस, ये थी आज आप लोगों के पार्टनर की रीडिंग, यू वर्सेस देम। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, कमेंट एंड शेयर भी कीजिएगा। ठीक है, बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर गाइस।